गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा एसपीएल का फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज़ अ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी इज़ ऑलरेडी चल रहा है। तो इस चैप्टर में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द डेमोक्रेसी, broader meaning of a democracy and features of a democracy. In the features of a democracy we have discussed about the equality, right to vote, freedom and advantages of democracy. We have already discussed about the constitution, South Africa and constitution of South Africa, and after that we have discussed about the apartheid system, which is racial discrimination. Today we are going to start our next part of this chapter, which is Indian Constitution. तो आज के चैप्टर में बेटा हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कब बना था। स्टूडेंट्स प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी बुक, पेज नंबर 23, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। फर्स्ट ऑफ ऑल साउथ अफ्रीका की तरह इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनाने में बेटा काफ़ी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में से गुजरना पड़ा। इतना इजी नहीं था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, बिकॉज इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और ह्यूज कंट्री है, इसीलिए यहाँ पे इतना आसान नहीं था, इजी नहीं था इसको बनाना। एंड उसके बाद बेटा फिर भी हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने काफ़ी कोशिशें की, काफ़ी ट्राइज किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब बेटा हमारी कंट्री बॉर्न थ्रू द पार्टीशन ऑफ द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, जब हमारी कंट्री का पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में, तब वहाँ पे 10 लाख पीपल्स ऑलरेडी मारे गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया है बेटा, वो उनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा था बनाने में। इतनी भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं थी जितनी साउथ अफ्रीका में थी। तो उन्होंने काफ़ी जो मीटिंग्स की, काफ़ी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा बेटा, उसके बाद तब जाकर कहीं अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो उसके बाद आगे देखते हैं। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें बेटा, मोतीलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट पीएम थे इंडिया के, एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिया। उन्होंने बेटा फर्स्ट टाइम 1928 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। एंड उसके बाद 1931 में कराची में बेटा एक सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही चर्चा की थी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। बेसिकली उन्होंने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमने बेटा ऑलरेडी ब्रिटिश इंडिया में फेस की थी। उसके बाद राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, जब इंडिया पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तब इंडियन लोगों में फ्रीडम नहीं थी, उनके पास कोई इक्वालिटी नहीं थी उनमें, और ना ही उनके पास यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज थी, एंड और ना ही उनके पास बेटा मिनॉरिटीज़ के पास कोई प्रोटेक्टिंग राइट्स थे। इसीलिए उन्होंने बेटा 1931 में एक जो कराची सेशन किया था, वहाँ पे उन्होंने इन पॉइंट्स को डिस्कस किया, लाइक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ अ मिनॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही डन किया था। 1937 में बेटा इलेक्शंस हुई थी, तो हमारा इंडिया फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी वहाँ पे। क्यों नहीं थी? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे कुछ लोगों को ही वोटिंग का राइट दिया था, इसीलिए हम इसे फुली डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते। तो उसके बाद अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने ऐसे नहीं एक दिन मीटिंग की और उसके बाद उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर दिया, ऐसा नहीं था। उन्होंने बेटा काफ़ी कंट्रीज़ को देखा, काफ़ी कंट्रीज़ को एनालाइज किया बेटा, उनको देखा, उसके बाद जाकर बेटा उन्होंने फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो उसको फ्रेम किया था। हमारे जो लीडर्स थे बेटा वो आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, उनसे भी इंस्पायर हुए थे जो आइडियल्स थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। एंड उसके बाद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, आफ्टर दैट बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए एंड देन सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया। इनको एनालाइज किया एंड उसके बाद कहीं जाकर बेटा उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था। अगर हम आगे बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, देखिए the drafting of a document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives
कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन को जब डन किया था उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, हम इसे कमेटी बोल सकते हैं, जिसमें बेटा ओनली इलेक्टेड मेंबर्स थे, तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया था। देखिए, इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946 में बेटा इलेक्शंस हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। एंड उसके बाद फर्स्ट मीटिंग हुई थी इस असेंबली की दिसंबर 1946 में। एंड देन कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जब इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया था, कंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एंड आफ्टर दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स थे बेटा, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था। एंड उसके बाद 26 नवंबर 1949 में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। एंड उसके बाद 26 जनवरी 1950 में जाकर बेटा हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको लागू किया था इंडिया में। इसी दिन को हम रिपब्लिक डे जो हमारा सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को। ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उसके जो चेयरमैन थे बेटा वो BR अम्बेडकर थे। तो ये था बेटा हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और किन्होंने ही इसको बनाया था और कब इसको इम्प्लीमेंट किया इंडिया में। आगे देखते हैं हाउ कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड साउथ अफ्रीका हेल्प्ड कंट्रीज बिकम अ डेमोक्रेसी बाय। बेटा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया और साउथ अफ्रीका का, वो हेल्प करता है कंट्री को डेमोक्रेसी बनाने में। वो कैसे करता है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बेटा अडॉप्ट किया है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। आगे देखते हैं स्पेसिफाइंग द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स लिमिट्स, ग्रांटिंग द राइट ऑफ अ सिटीजन। बेटा एवरी सिटीजन का राइट होता है, उसको भी यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स individuals freedom and ensure that the powers of governance lies in the hand of a citizens। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा वो इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में। क्यों है, क्योंकि वो एवरी इंडिविजुअल है, उसके राइट्स हैं, उसकी फ्रीडम है बेटा, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो आगे देखते हैं बेटा हम आइडियल्स दैट डिफाइन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट आइडियल्स क्या है, प्रिंसिपल क्या है, इक्वालिटी एंड जस्टिस। इसीलिए बेटा कॉन्स्टिट्यूशन है डेमोक्रेसी को डिफेंड करता है। एंड उसके बाद सेकुलरिज्म, इंडिया में डाइवर्सिटी है बेटा, वहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम है एवरी सिटीजन के पास। आज का बेटा आपका यही था, आज हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा। एंड उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अपहोल्ड करता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को बेटा, उसके बारे में हमने देख लिया है। सो आई होप की वीडियो का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू बेटा।